एक्सरसाइज 1 में एकदम बेसिक क्वेश्चन होते थे ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चैप्टर्स हैं। 2 में थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चन होते थे और 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे जेईई के। तो आप रिवीजन कितने टाइम में करते थे और किस तरह से रिवीजन करते थे? 11th और 12th में आप मतलब कितने आवर्स पढ़ते थे एक दिन में? उस टाइम पे आपका व्हाट वाज योर टाइम टेबल एंड व्हाट वाज योर डेली रूटीन? सिंसियरिटी काम आती है, डिसिप्लिन काम आता है, ये सब चीज़ें कि अब थोड़ा सीरियसली करना पड़ेगा, पहले से आपने नहीं कर रखा है। और फिर जैसे 12th में आता है तो बोर्ड्स भी आ जाते हैं और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि भाई हाँ। जो जेईई एडवांस था उसको अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? तो सर वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कोटा राजस्थान से हूँ। अरे वाह, मैं भी राजस्थान से हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। तो सर आपने जो है सबसे पहले आईआईटी जेईई मतलब आईआईटीज के बारे में सबसे पहले कब सुना था? मैं 6th क्लास में था जब मैं कोटा शिफ्ट हुआ, लाइक दीदी की पढ़ाई के लिए। तो 10th में दीदी कोटा आई थी, क्योंकि हर कोई 10th में ही आता है 11th 12th की पढ़ाई करना है। तो मैं 6th में सुना था कि हाँ क्यों शिफ्ट हो रही है, क्योंकि दीदी की पढ़ाई है। अच्छा, वैसे पहले कहाँ से हो? वैसे मैं श्री गंगानगर से हूँ, सूरजगढ़ श्री गंगानगर। मतलब उस टाइम आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी क्या 6th में? अरे सीन ये था कि मैं ऐसे मिड में ज्वाइन किया था, तो कोई स्कूल ले नहीं रहा था, कि वैसे मिड में स्कूल लेते नहीं है। अच्छा। 6:30 पे मैं ज्वाइन किया तो कोई ले नहीं रहा था। कोचिंग वाले कहते हैं आप तो हमें पैसा दे दो हम ले लेंगे। हाँ। तो 6th में रेजोनेंस ज्वाइन किया था मैं, क्योंकि तब डमी का सिस्टम भी था कि थोड़ा बहुत स्कूल वाला एनवायरनमेंट भी है कि गेम पीरियड लगा देंगे या हिंदी संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 6th से जेईई की तैयारी करा रहे हैं, डमी स्कूल टाइप। हाँ, तो रेजोनेंस ज्वाइन किया था मैं सबसे पहले कोचिंग पे। तो सर मतलब आपने 6th में ज्वाइन कर ली थी, बट कॉन्शियसली आपने जो है कब स्टार्ट की थी जेईई की प्रिपरेशन? जेईई की प्रेप मतलब 9th में हमें एनएससी जीएस या 10th में एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह जब आप टारगेट करते हो तो थोड़ा जेईई का बेस सेट होने लग जाता है कि आपको 11th का जो बेसिक जो मैथ्स या फिजिक्स लगता है वो आपको एनएससी जीएस या एनटीएससी लेवल पे आप पढ़ना शुरू कर देते हो। तो कॉन्शियसली जेईई की प्रेप मैंने 9th से शुरू कर दी। तो सर आप जेईई के नोट्स कैसे बनाते थे? यार कोटा में ऐसे प्रॉपर फंडा चलता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो हम क्या पहले करते थे कि जैसे चैप्टर चल रहा है तो हम साथ साथ में नोट्स बना लेते थे। तो बेसिक एकदम डेफिनेशंस भी लिख देते थे। फिर टीचर्स कहते थे जितने मेरे नोट्स हैं वैसे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन गए, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। फिर हमें लगता था कि नहीं ऐसे नहीं बनाना। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे हमारे 3 पार्ट में सवाल होते थे जब चैप्टर खत्म होता था। एक्सरसाइज 1 में एकदम बेसिक क्वेश्चन होते थे ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चैप्टर्स हैं। 2 में थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चन होते थे और 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे जेईई के। तो जब आप एक्सरसाइज 2 कर रहे हो या 3 कर रहे हो तब आपको पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, क्या आपको नहीं आता है, क्या डिफिकल्ट है। तो उसमें क्या करो, शॉर्ट नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अब तुम्हें लगी आफ्टर द होल चैप्टर इज फिनिश्ड तब बनाओ, और 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट जिसमें सारे कंसेप्ट यूज हो गए, जितना भी तुमने पढ़ा वो भी लिख दो। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते थे। तो आप जब पढ़ते थे तो आप रिवीजन कितने टाइम में करते थे और किस तरह से रिवीजन करते थे? मोस्टली तो होमवर्क होता था जो टीचर ने दिया कि लाइक आके क्लासेस गए, उसके बाद 3 क्लासेस लगी है दिन में। लाइक 4 सब्जेक्ट होते हैं, पीसीओसी, आईसी, फिजिक्स, मैथ ऐसे होते हैं। एक समय पे 2 ही केमिस्ट्री चलती है, तो 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं अपने पास जो आपको करने होते हैं। तो उसका होमवर्क करने में मोस्टली टाइम निकल जाता था। रिवीजन सिर्फ टेस्ट से पहले करता था मैं कि लाइक अभी कोई क्वार्टरली या ईयरली जो भी टेस्ट आ रहा है, कोई सीरीज चल रही है टेस्ट की, तो टेस्ट से पहले सैटरडे संडे बैठ के पूरा रिवाइज कर लिया टेस्ट का सिलेबस। बाकी सवाल लगाने से पहले थोड़ा सा फॉर्मूले से देखने पड़ ही जाते हैं, तो वो भी इसलिए वो तो है, तब तो सभी करते हैं। सही है। तो उस टाइम 11th और 12th में आप मतलब कितने आवर्स पढ़ते थे एक दिन में? क्लासेस का टाइम हटा के 4 से 6 घंटे, मतलब 2 सिटिंग लगाता था मैं, लाइक 3-3 घंटे की 2 सिटिंग, क्योंकि एग्जाम भी अपना 3-3 घंटे की पैटर्न में होता है। तो हमें कहते थे कि 1 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि तुम 3-3 आवर्स की शिफ्ट लगाओ, ताकि आपकी बैग, आपका दिमाग ऐसे 3-3 आवर्स की शिफ्ट में ट्रेन हो जाएगी, ताकि एग्जाम अच्छे से दे पाओ। तो ऐसे 3-3 आवर्स की शिफ्ट लगाते थे, 2 तो 6 घंटा आफ्टर क्लासेस। तो उस टाइम पे आपका व्हाट वाज योर टाइम टेबल एंड व्हाट वाज योर डेली रूटीन? हमारी क्लास ऐसे 2 से 8 होती थी, तो 12 से 2 टाइम लंच करता था। तो सुबह 9 से 12 की एक शिफ्ट लग गई पढ़ाई की, जिसमें थोड़ा सा 1 घंटा रिवाइज कर लिया 9 से 10 और 11 से 12 होमवर्क कर लिया। तो 9 से 12 सुबह की शिफ्ट हो गई, और फिर आने के बाद लाइक 10 बजे तक फ्री हो गए, तो 10 से 1 या 11 से 2 एक शिफ्ट तब लगा लिया। उस टाइम पे सर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं 11th-12th में तो कोई स्पोर्ट नहीं खेल पाता था। मैं हॉस्टल में, तो मेरा घर कोटा में था, बट मेरे को कोचिंग वालों ने ऐसे पास में हॉस्टल दे दिया था ताकि आने जाने में ऐसे 1-2 घंटा वेस्ट ना हो। तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे ऐसे कभी क्रिकेट खेल लिया, कबड्डी खेल लिया ऐसे एग्जाम के बाद।
बाकी वहाँ पे कल्चर चलता था, जो हमारे प्रॉफ्स थे, जो टीचर्स थे, प्रॉफ तो आईटी के लिए हो गए, जो हमारी फैकल्टीज थी वो हमें ऐसे हर एग्जाम के बाद मूवी दिखाने लेके जाते थे। कोई सी भी मूवी लग रखी थी, हमारा छोटा सा बैच था 14-15 लोगों का, तो हम मूवी देखने जाते थे हर एग्जाम के बाद। तो सर मतलब 11th-12th ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं सभी लोग, तो सर मतलब हाउ वाज योर मतलब स्टडी चेंज, मतलब 11th से जब आप 12th में आए तो सब कुछ कैसे चेंज हुआ? हमने क्या थोड़ा 11th का पहले भी कर रखा था, जैसे मैंने बताया NSCGS NTSC में आप थोड़ा बहुत कर लेते हो, तो मिड 11th तक हम पहले पढ़ चुके थे, क्योंकि स्टार्टिंग की चीज़ें NLM RBD तक थोड़ा बहुत आप पहले पढ़ लेते हो। मैथ्स में थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक ये सब कर लेते हैं 9th-10th में बच्चे। तो जैसे ही 11th एंड होने लगती है और फिर नए नए टॉपिक्स आने लगते हैं, कोनिक सेक्शंस, हाँ ये नहीं करा, या फिर ऑर्गेनिक में भी नई नई चीज़ें आती है, तब थोड़ा सिंसियरिटी काम आती है, डिसिप्लिन काम आता है, ये सब चीज़ें कि अब थोड़ा सीरियसली करना पड़ेगा, पहले से आपने नहीं कर रखा है। और फिर जैसे 12th में आता है तो बोर्ड्स भी आ जाते हैं और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि भाई हाँ पेपर नज़दीक आ रहा है और थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मतलब ज़्यादा पढ़ा है नहीं आपने, मतलब जो 3 to 6 हाँ मतलब मोस्टली वही फॉलो करा, ज़्यादा टाइम कंसिस्टेंटली ये एक पढ़ता, ऐसे ही पढ़ता था। अच्छा, तो मतलब कंसिस्टेंटली जी। हाँ कंसिस्टेंसी। स्ट्रेटेजी बहुत लोग बताते हैं बहुत यूट्यूब वीडियो जो बताते हैं। सो व्हाट वाज योर जेई स्ट्रेटेजी, मतलब जो जेई एडवांस था उसको अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? अच्छा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करता था, तो वो तो पूरे मतलब बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहो, बट फाइनली तो फिक्स हो ही जाता था। तो 40 मिनट में पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद देख लो पेपर फिजिक्स मैथ्स में कौन सा डुएबल लग रहा है, क्योंकि कभी कभार फिजिक्स में या मैथ्स एकदम बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, तो देख के लग रहा है कि हाँ फिजिक्स के 4-5 सवाल हो जाएंगे, तो फिजिक्स अटेम्प्ट कर लो, 1 घंटा फिजिक्स को दो। मतलब ऐसा है कि ये अपर बाउंड्स है कि 40 1 घंटा मैथ्स को, उसके बाद जो टाइम बचता है वो कर लो, क्योंकि मैथ्स जनरली टाइम ज़्यादा लेती है, तो मैथ्स लास्ट में करता था मैं। तो 40 मिनट सबसे पहले केमिस्ट्री कर ली, फिर 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा 20 मिनट मैथ्स। जब आपको ये मैसेज आया कि यू हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड जेई एडवांस 2021, राइट? हाँ, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैं नाना नानी के घर पे था जब रिजल्ट आया था एडवांस का। अच्छा, तो नाना नानी से साथ में माला वाला लाए, एकदम बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ, मैं बहुत खुश था। अच्छा देखने लगा कि भाई कौन सी आईडी मिलेगी, क्या मिलेगा। अच्छा सही है, मतलब कुछ एक्साइटेशन कुछ हुआ? बहुत खुश हुआ भाई मैं। आप मतलब कैसा फील कर रहे थे उस टाइम? बहुत खुश हुआ मैं जेन्युइनली। फाइनली व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू 2025 जेई एस्पिरेंट? मन लगा के पढ़ो भाई, एग्जाम आने वाले हैं। अच्छा, कोई और टिप? कि मतलब केमिस्ट्री रिवाइज करते रहो, ऑल्दो जैसे फिजिक्स और मैथ्स को इतना रिवीजन नहीं चाहिए होता है जितना केमिस्ट्री को चाहिए होता है, तो केमिस्ट्री स्टार्टिंग से लाइक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिवाइज करते रहो। फिजिकल को भी कम चाहिए होता है क्योंकि आप फॉर्मूलेज रट के निकाल सकते हो, बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जैसे बहुत ज़्यादा रिवीजन मांगती है, एकदम ऐसे चिट्स वगैरह बना सकते हो आप लोग, लाइक लिख दिया कलर ऑफ कंपाउंड्स लिख दिया, उसी कलर से लिख दिया, या फिर बस ऐसे दिखता रहे, ऐसे दीवार पे लगा दिया, ताकि ये चीज़ें याद हो जाए। बाकी फिजिक्स और मैथ्स तो प्रैक्टिस से आती है, बहुत सारे सवाल लगाओ, PYQ करो, टाइम से करो। ऐसे जब एग्ज़ाम होता है 9 से 12, 2 से 5, तो उसी शिफ्ट में बैठ के करने का ट्राई करो। लाइक पहला पेपर 1 आप 9 से 12 दे रहे हो, पेपर 2 2 से 5 ही दे रहे हो। जब आप एक्सरसाइज लगा रहे हो तो आप सवाल पे टाइम नोट कर सकते हो कि मेरे को जेई में 2.5 से 3 मिनट देना है सवाल पे, तो मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोई सवाल जेई का या फिर नॉर्मल सवाल भी अगर आप दे रहे हो तो उस पर लिख दो कि 2 मिनट लगे, 1-1.5 मिनट लगा, ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना समय लग रहा है। कहीं आप बेसिक से क्वाड्रेटिक की इक्वेशन के सवाल में आप 4 मिनट लगा रहे हो तो ऐसे नहीं हो पाएगा, तो टाइम नोट करके सवाल करो। बाकी तो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा, मतलब जैसा है थोड़ा मार्क्स कम भी आ सकते हैं अगर टेस्ट डिफिकल्ट बना है, बट ये कर लूँगा मैं, मतलब करना ही है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है।